रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं की सरकार में ये पांचों मंत्री थे और उन पे अब जो है पी दर्ज करने का अनुमति कैबिनेट से ले लिया गया है। रघुवर जी, आपका स्वागत है फॉलोअप के इस लाइव सेशन में। धन्यवाद। ये आज कैबिनेट से जो सहमति ली गई है उसकी जानकारी मिली है आपको? हाँ, समाचार के माध्यम से मिली। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार बदले की भावना से काम करते हुए लोगों को भ्रामक खबरें फैलाकर अपने पाप को, अपने भ्रष्टाचार को ये सरकार बचाना चाहती है। इस सर्वविदित है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव के समय, अपने इलेक्शन के समय सारा जो है सारा चीज दिया हुआ है जी। ठीक है, इलेक्शन के समय सब देते हैं हम लोग एपीटीपी करके, चुनावी हल्फनामा में सारा है सर दिया, और सारे लोग देते हैं जी। और 2014 और 2019 में जो भरा है तो निश्चित रूप से 5 साल के अंदर मार्केट रेट बढ़ता है, चाहे अगर उसका सोना हो, जमीन हो, चाहे जो भी उसकी परिसंपत्ति हो, ठीक है जी। अब उसको आय के संपत्ति कर के माध्यम से, अरे मामला में ऑलरेडी किसी ने पीआईएल किया था, वो कोर्ट में पड़ा हुआ जी जी, उससे निकाल कर ये साफ दर्शाता है कि ये 3.5 साल में जो झारखंड को लूटा है हेमंत सोरेन की सरकार ने, जो आज झारखंड भ्रष्टाचार के कारण शर्मसार है, तो कहते हैं ना कहावत है, चोर मचाए शोर। चोर जो रहता है उसको सबको लगता है सब चोर है। अगर मैं बात करूं हेमंत सोरेन का भी, आगे देखिए 2014 में जो प्रॉपर्टी था 2019 में 45% बढ़ा है, तो उसकी भी आय की संपत्ति की जांच की होनी चाहिए जी। और मंत्री को भी आप निकाल के देखिए 2014 में क्या थी और 2019 में क्या था, तो सबकी जांच करिए ना। पूरा 81 विधायक का पीआई दर्ज करके राज्य सरकार को जांच करनी चाहिए। उसमें न सत्ता पक्ष देखना चाहिए ना विपक्ष देखना चाहिए। जी जी। तो एक सर सवाल ये है जो हम लोग समझना भी चाहते हैं, अगर आप जवाब दे सकें। ये जो बीते साल सर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश जारी कर दिया था पी दर्ज करने का, और आज फिर से पी दर्ज करने की अनुमति कैबिनेट से लेनी पड़ी, तो इसमें क्या अंतर है सर? करप्शन नहीं बता रहे आपको जी। किसी भी करप्शन एक्ट के तरह जो नियमावली है जी जी, ठीक है जी, उस समय उसने गलत किया था, उसकी नियमावली को पढ़ो, इसको सार्वजनिक नहीं करना है। जी जी बिल्कुल, पीआरडी के द्वारा सार्वजनिक कराया गया जी, ताकि बीजेपी कार्यकर्ता डर जाए जी, जो इनके भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कर रहे हैं। दूसरा, पीएससी एक्ट का 17(a) कहता है जी कि आपको कोई कार्रवाई करने के पहले महामहिम राज्यपाल से आपको परमिशन लेना जी। ये पूर्व मंत्रियों पर भी लागू होता है? यस, उस समय मंत्री थे ना जी जी, जो तत्काल आप उस समय दे रहे हैं तो उस समय मंत्री था जी। तो एक्ट के हिसाब से, ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट के तरफ से जी जी, ये महामहिम गवर्नर से इनको अनुमति लेने पड़ेगी। रघुवर जी, मेरा सवाल ये है कि आप ये कहना चाहते हैं क्या कि चूंकि पीआईएल कर्ता ने कोई भी ऐसी संपत्ति का कागजात प्रस्तुत नहीं किया है जिसको ऑलरेडी हल्फनामा में दायर नहीं किया है, वो कह रहे कि ये जो ऑलरेडी बताया गया है वही संपत्ति है, उसके अलावा कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसको हमारे विधायक या मेरे मंत्रियों ने छुपाया था, इसलिए जांच नहीं होनी चाहिए? छुपाया ऑलरेडी तो सार्वजनिक है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन को दिया तो सार्वजनिक है। तो आपको जब किसी ने पीआईएल किया, कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, आप सो मोटो जो पीआईएल का निकाल के आप ये कर रहे हैं, तो सीधे साफ अंकित हो रहा कि आप बदले के भावना से नियम कानून को ताक पे रखकर सिर्फ इन 5 विधायकों का चरित्र हनन करने का काम, मैंने हमारा दामन गंदा है तो दूसरे का दामन भी गंदा है।
यही सिद्ध करना चाहती है सरकार। लेकिन झारखंड की जनता जानती है इन साढ़े 3 साल में आज ब्लॉक ऑफिस से लेकर सीएमओ तक आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये सारे राज्य के गांव की जनता और शहर की जनता भुक्तभोगी है उसका। तो ये डाइवर्ट करने के लिए इसकी सरकार के हेमंत सोरेन के खिलाफ जो जनाक्रोश है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का मीडिया न्यूज बनाने के लिए इस तरह का ये कैबिनेट ने निर्णय लिया। सर आप बोल रहे हैं कि डाइवर्ट करने के लिए और बदले की भावना के लिए ये हेमंत सोरेन की सरकार ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन 2019 के चुनाव प्रचार का जब आखिरी दौर था, मिहिजाम में शायद आपका कार्यक्रम था, आपने कोई बयान दिया था जिस पर हेमंत सोरेन की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था ST-SC। उसके बाद मुख्यमंत्री बने जब हेमंत सोरेन, तो वो मामला वापस ले लिया और बोले कि बदले की भावना से हम कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, वो मामला रिपोर्ट टंग था, वही उसमें हमने तुरंत जुबान से कहा तो हमने सॉरी वहीं पे कर दिया था। तो फिर मामला कहाँ बनता है ST-ST का? इसीलिए नहीं, वो हेमंत सोरेन बोल रहे थे कि बदले की भावना से हम कोई काम नहीं करेंगे। नहीं, अब कोई बोलने से नहीं होता ना, वो जाना था इसमें केस नहीं बन रहा, इसलिए केस वापस ले लिया दिखाने के लिए। तो आपको बदले की भावना से नहीं काम कर रहा, तो बाबूलाल मरांडी को अभी तक नेता प्रतिपक्ष का मान्यता क्यों नहीं दे रहा? उसको क्या मतलब बीजेपी किसको नेता बना रहा? सत्तारूढ़ दलों क्या मतलब उससे कि हम का को बना रहा है कि खा के बना रहा है? ये बदले की भावना से है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सरकार की पूरी कार्रवाई सिर्फ इसीलिए है कि चूंकि जनता का आक्रोश आपके अनुसार सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है और ये मैसेज देना चाह रही है कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं? कि कानून सबके लिए है, कानूनी कार्रवाई कानूनी हिसाब से होना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो। कानून का पालन करिएगा ना, आप ही नियमावली बनाया है। अच्छा सर, और आप ही नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा सर, एक जो बातें कही जा रही है, अमर बावरी जी को भी हम लोग पहले जोड़े थे, वो भी ये बोल रहे थे कि ये सारा चीज चुनावी हल्फनामा में दिया हुआ है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये जो पंकज यादव जो PIL करता है, उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो वो ये बोल रहे हैं कि जब ACB ने इस मामला को जांच करना शुरू किया तो वो पंकज यादव से भी संपर्क किया और वो चुनावी हल्फनामे के अलावे भी कई सारे दस्तावेज जो है ACB को PIL कर्ता ने सौंपी है। तो अब जब अगर सरकार नहीं, जब आप कोर्ट में अपील किया तो कोर्ट से क्या नहीं अपील किया कि सुनवाई किया जाए? अगर अलग से आप दिए हैं तो नहीं, PIL कर्ता का सर ये कहना है। PIL आप किए कोर्ट से किए थे ना जी, तो कोर्ट उस समय ACB को प्रतिवादी बनाया गया था। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपके पास तो होगा 81 विधायक का। जी, वो तो सर ऑनलाइन सब रहता है सर, सबके पास। आप हेमंत सोरेन का निकाल के देखिए कितना % बढ़ा पैसा। अच्छा सर, आप ये बोल रहे हैं कि बाकी आप ये बोल रहे हैं सर? नहीं, देखिए आप सब मंत्री का निकाल के देखिए जी कितना % बढ़ा। ये तो सर जो 5 मंत्रियों का जो जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई नहीं अच्छा गलत आप पूरा बात कर रहे हैं सर, आप पूरी बात बोल रहे हैं। उसका भी निकाल के कंपैरिजन करना चाहिए। देखिए, आपको सत्य दिखाना चाहिए। नहीं, इस पे सर हम लोग करेंगे बाद में, अभी तो चूंकि फिलहाल कैबिनेट से ये आप तर्क दिए, ये आपके जो दर्शक है जो सुन रहे उनको बताओ जी कि किस तरह ये बदले के भावना से उनका मंत्री और मुख्यमंत्री जी का 45% बढ़ा जी, तो उसका PE जांच नहीं होगा, इसका 10-12% बढ़ा। और ये सभी लोग जानते हैं, राज्य की जनता, कि चुनाव का हल्फनामा दिया हुआ सार्वजनिक है, वो ऑनलाइन है सबके पास। और सभी जानता है कि 5 साल पहले किसी जमीन का मूल्य क्या था, 5 साल बाद जमीन का मूल्य बढ़ेगा। अगर सोना जेवरात का कोई भी दिया होगा तो उसका मूल्य बढ़ेगा। इसमें आय से संपत्ति का मामला कहाँ से बनता? अच्छा ठीक है सर। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी को इसका नुकसान पॉलिटिकली उठाना पड़ेगा? अगर पॉलिटिकली, चूंकि सारा परसेप्शन का खेल है पॉलिटिक्स में, कोई पॉलिटिकल बीजेपी को नुकसान नहीं होगा।
हेलो जी जी 5 साल हम लोग ने बेदाग सरकार दी, जी एक भी घोटाला गोलमाल का 4 साल होने जा रहा, सरकार बनने के साथ बड़ी बड़ी बातें कहे थे लोग, एक भी दाग खोज पाया? ये तो सर तब ये जो कुछ 5 नहीं मंथ मिला, ये कुछ सर नहीं मिला, फलफनामा दायर का मामले को आप उसको पीआई कर रहे हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं सर कि कोई भी भ्रष्टाचार का ये नहीं मिला सबूत, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, कोई तो दाग नहीं मिला, तो फिर ये दाग नहीं मिला। भ्रष्टाचार की बात छोड़ दीजिए, हाँ 4 साल होने जा रहा, जी बीजेपी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार गोलमाल का एक दाग नहीं मिला। तो खखवाए बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है, जी जी उसमें अब हल्फनामा दायर पर कि आय से ज्यादा संपत्ति का मामला, तो भैया और मुख्यमंत्री जी का भी आप निकालो और मंत्री का भी निकालो, उसका जो बढ़ा है 45%, वो आय से मामला का पड़ता है कि नहीं? ये आप बताओ, जस्टिस इनजस्टिस है कि नहीं? नहीं ये बिल्कुल है सर। और फिर जिस तरीके से पंकज यादव हाईकोर्ट गए और ये किए। अरे मैं आप उस कोई भी आप भी हाईकोर्ट जाओ, उससे रिजल्ट क्या निकला? जी हाईकोर्ट तो में अभी तो फैसला नहीं आया है, लेकिन सरकार ने उसको संज्ञान में लिया। मेंशन करना चाहिए था, अब पीएल दर के छोड़ दियो जी मेंशन कराना चाहिए ना कोर्ट में। अगर बहुत भ्रष्टाचार का मामला था, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला था, तो पार्टी और किसने रोका था मेंशन करने से? सर पार्टी खड़ी है इन लोगों के साथ, 5 पूर्व मंत्रियों के साथ पूरी तरह एकजुट पार्टी पूरी खड़ी है, और इसमें कुछ होने जाने को नहीं है। आपका जो रघुवर जी तर्क है कि एक्ट का उल्लंघन है, ठीक है, आपका तर्क यही है कि चूंकि कोर्ट में बहुत सारे पीआईएल होते हैं, उसमें से एक तरह ये भी पीआईएल था, वहाँ कोर्ट से फैसला नहीं आया, उससे पहले सरकार ले ली, इससे मंशा है सरकार की साबित होती। नहीं पांडे जी, कब पीआईएल हुआ? 2020 में सर। तो पीआईएल करता गिनके जो भी है उनको मेंशन कराना चाहिए कोर्ट में ना। हाँ बिल्कुल। एक बार भी आया कि मेंशन किया, मेंशन नहीं सुना जज ने, विद्वान न्यायाधीश ने नहीं सुना हमारी आवाज को। ठीक है, लेकिन सरकार ने कॉग्निजेंस ले लिया अपनी ओर से, आधार उसी को बनाया। तो सरकार को नियम कानून से, सरकार है ना, नियम कानून से सरकार को चलना चाहिए ना। अपने नियम कानून का फॉलो, आप अपने एक्ट पढ़ो, भ्रष्टाचार निरोधक नियमावली के एक्ट क्या कहता है। अच्छा, दूसरा मेरा ये कानून का शासन, इस देश में कानून का शासन है ना। जी जी राजतंत्र नहीं है कि राजा जो चाहे फरमान जारी कर दे। फैसला तो जो होगा जांच के बाद होगा, लेकिन जिस तरीके से ये सार्वजनिक हो रही है, जांच का प्रक्रिया, अरे भाई जांच का प्रक्रिया ही गलत हुआ है। अच्छा, तो सर इसके खिलाफ आप लोग सर नियमावली निकाल लो भैया, ऑनलाइन से नियमावली निकाल लो आप। तो ये जो जांच प्रक्रिया गलत मान रहे हैं सर। पहले आप समझिए, जी जी 17(1) नियमावली ये कहता है, ठीक है जी, कि आपको महामहिम राज्यपाल से इसकी अनुमति लेनी होगी। तो आपने पहले भी पीआई दर्ज करने का आदेश दिया था, अप्रूव करा ना जी, तो क्या उस समय महामहिम राज्यपाल से आपने अनुमति ली? तो क्या सर प्रक्रिया है ना, सर संविधान से चलेगा ना सर, तो क्या ये संभव चलेगा ना सर, तो क्या ये संभव है कि कैबिनेट से सहमति के बाद अब राज्यपाल के पास भी भेजा जाए ये लेने के लिए? ऐसा होता है क्या? हाँ, भेज सकते हैं, वो भेज सकता है। तब तो फिर जो आप ये बोल रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है, तब तो फिर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नहीं तो हम लोग भी फिर कर डालेंगे ना, हम लोग बीजेपी भी डालेगा, मुख्यमंत्री से लेके इतना % इसकी पीआई दर्ज करो। मतलब ये पॉलिटिकल लड़ाई जो है ये जारी रहेगी। नहीं पॉलिटिकल नहीं, ये सीधे देखिए, ये जनाक्रोश इस सरकार के खिलाफ है जी। तो एक पॉलिटिकल, जो आप बोल रहे हैं ना, पॉलिटिकल इशू खड़ा करके डाइवर्ट करना, जनता का आक्रोश को दूसरी तरफ घुमाना, लेकिन जनता का आक्रोश घूमने वाला नहीं है, ये स्टंट है। ये सर शुक्रिया आपने, चीज अगर छुपाया रहता जी जी, तब समझ में आता। ऑनलाइन है, आप पूरे
दुनिया के समक्ष ऑनलाइन है, जो अल्फावा जो उसने संपत्ति 5 विधायक ने हमारा दिया, जी जी पूरा दुनिया के समक्ष है। छुपाया क्या अभी? सर, आपसे पूरी बातचीत में हम लोग ये समझे कि आप एक तो बोल रहे हैं कि भाई गलत प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, दूसरा कि कोई मामला बनता नहीं है, चुनावी हल्फनामा में सब स्पष्ट है, आपको जांच करना है कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी सभी के साथ है, इन सभी लोगों के साथ। Yes. और तीसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि अगर ऐसा ही चुनावी हल्फनामा के अनुसार ही जांच होना है एसीबी से, तो सभी 81 विधायकों का जो है जांच करा लिया जाए। नहीं, मुख्यमंत्री का आप देख लो निकाल के 45% इंक्रीज है। जी जी इन लोगों का 10-12% है ना। जी, नहीं 1100% तक है सर, 1100% तक है। हाँ, मुख्यमंत्री जी का कितना प्रतिशत है? सर अभी तो वो चेक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन 45% आपके मुताबिक है सर। चेक कर, उसका भी चेक कर लो। उनका सर जो ये है डाटा है कि 19 में उनके पास 8,51,00,000 रुपए थे, ये 19 का है, 14 का निकालना पड़ेगा और फिर तो वही तो 14 का तुलना कर रहा है ना, 14 और 19 जी का जी बीच का। जी जी नहीं, आपको मैं पूछ रहा हूँ, खाली बताइए आपका पास 14 में जो संपत्ति है, जी, 19 में उसका रेट दाम बढ़ेगा कि नहीं? नहीं बिल्कुल बढ़ेगा सर। तो वही है। तो कुछ ये छुपाया नहीं है ना कि इसके पास ये संपत्ति है और उसको इसने अल्फावा में निर्धार किया, अब ऐसा कोई तब PIL मामला करता बनता के है तरफ से से ज्यादा हुआ है। संपत्ति का मामला। किसने अपना अल्फावा में दायर नहीं किया, जो जी। जमीन है चाहे जो भी प्रॉपर्टी उसके पास है। जी जी शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया। आपको बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in